नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष तत्व में। आज हम बात करेंगे छठ महापर्व के आध्यात्मिक महत्व की। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ महापर्व मनाया जाता है। जिस प्रकार दीपावली 5 दिन का पर्व है, उसी प्रकार छठ 4 दिन का पर्व है। चतुर्थी नहाय खाए, पंचमी खरना, षष्ठी व्रत और सप्तमी पारना। 4 दिन का पर्व है। इस पर्व का महत्व बयान नहीं कर सकते। हम क्या बताएंगे इसका महत्व? इसका महत्व तो वो जानता है जो इस व्रत को करता है। बहुत ही कठिन व्रत और एक तपस्या है। 3 दिनों की एक तपस्या, और इस तपस्या के बाद जो हमें आत्मिक शक्ति मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे हमारी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत के लिए मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और मैं खुद भी छठ घाट पे अवश्य जाता हूँ। फिर भी जब हम बात करते हैं थोड़े आध्यात्मिक महत्व की, तो इस दिन सूर्यदेव और षष्ठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्यदेव का ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व है। जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है, उन्हें पता है कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य लग्न का कारक होता है। यदि सूर्य किसी की जन्म पत्रिका में अच्छा है, तो उसे स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। कई प्रकार के रोगों में भी सूर्यदेव की आराधना करने से या उपाय करने से वो रोग ठीक हो जाते हैं। तो सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए, उनकी ऊर्जा, उनके तत्वों को अपने अंदर समाहित करने के लिए हम सूर्य देव की आराधना करते हैं। इसके लिए पहले व्रत द्वारा अपने तन और मन को पवित्र किया जाता है, और उसके बाद संध्या काल में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जब सूर्य की किरणें जल से होकर शरीर में प्रवेश करती हैं, तो 7 रंगों में विभाजित होती हैं, और हर रंग किसी न किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। हर रंग किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाल रंग स्वयं सूर्यदेव का है, नारंगी रंग मंगल देव का है, हरा रंग बुध देव का है, पीला रंग गुरुदेव का है। इस प्रकार हर रंग किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, और जब ये 7 रंग हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो समस्त ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, वाहन, सभी प्रकार के सुख हमें प्राप्त होते हैं। संतान प्राप्ति में सूर्य देव का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है, उन्हें ये बात पता होगी। इसलिए इस व्रत को संतान प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये कहा जाता है कि यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए होता है। वैसे भी जैसा मैंने बताया कि सूर्य देव का शरीर को स्वस्थ रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान है, और जब शरीर स्वस्थ रहेगा
तो संतान संबंधी समस्या वैसे भी नहीं होती। इसलिए ये व्रत संतान के लिए विशेष फलदायी भी हो जाता है। अब बात करते हैं छठी मैया की। जिस व्रत को सूर्य षष्ठी व्रत कहा जाता है, उस व्रत में छठी मैया की आराधना भी होती है। छठी मैया का एक नाम देवसेना भी है। देवसेना भगवान कार्तिकेय की पत्नी का नाम था। जैसा मैंने पहले अपने वीडियो में बताया हुआ है, गणेश जी शुभता के प्रतीक हैं और कार्तिकेय जी कर्म के प्रतीक हैं। कर्म के प्रतीक कार्तिकेय देवताओं की सेना के पति हैं, सेनापति। इसीलिए कार्तिकेय की पत्नी का नाम देवसेना कहा गया। षष्ठी मैया, कार्तिकेय का एक नाम षडानन भी है। कार्तिकेय के 6 मुख थे। जिस प्रकार विष्णु भगवान की पत्नी वैष्णवी नाम से जानी जाती है, ब्रह्मा देवता की ब्राह्मणी नाम से जानी जाती है, उसी प्रकार षडानन कार्तिकेय की पत्नी षष्ठी है। देवसेना का नाम ही षष्ठी है, षष्ठी देवी। इनकी उपासना का महत्व ये है कि सूर्य देव की पूजा से आपको संतान की प्राप्ति होती है। और देवसेना यानी कि देवताओं की सेना, उनकी पूजा से, उनकी आराधना से, षष्ठी मैया की आराधना से हमें इस आशीर्वाद की कामना होती है कि जो संतान उत्पन्न होगी वो देवताओं के सदृश बलशाली और अद्भुत शक्तियों वाली हो। तो माना जाता है कि षष्ठी मैया की आराधना से हमें जो संतान प्राप्त होगी वो स्वस्थ, साहसी, पुरुषार्थ वाली और अद्भुत गुणों वाली होगी। इसीलिए सूर्य देवता के साथ षष्ठी मैया की भी आराधना की जाती है। तो ये था छठ महापर्व का आध्यात्मिक महत्व। आप सभी को इस महापर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी को सूर्य देव और षष्ठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहाँ पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम सूर्य देवताय नमः। जय छठी मैया।